हाय गाइस, वेलकम टू न्यू सेशन ऑफ अ परसेंटेज। हमने लास्ट क्लास में परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन किए थे, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझा था। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और परसेंटेज कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन कह रहा है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 50%। तो जो लेंथ है हमारा रेक्टेंगल का वो इंक्रीज़ कर रहा है 50%। मान लीजिए ये हमारा रेक्टेंगल है, इसका लेंथ एल है, ब्रेड्थ भी है। तो जो लेंथ है ना वो 50% से बढ़ रहा है ना। देन इट्स एरिया इज इंक्रीज बाई 20%। तो लेंथ बढ़ाने से उसका एरिया जो है वो 20% से बढ़ रहा है। तो फाइंड द इफेक्ट ऑन द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। तो उसके ब्रेड्थ पे, ठीक है, उसके ब्रेड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो पहले हम ले लेते हैं इनिशियल एरिया क्या होगा। अगर कोई हमारा रेक्टेंगल है ना, कोई हमारा रेक्टेंगल है, इसका लेंथ एल है, ब्रेड्थ भी है, तो उसका एरिया क्या होगा, इसका क्या एरिया होगा, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमने। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा जो लेंथ है ना, लेंथ है जो उसका वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है 50%। तो पहले जो एल था वो क्या होगा, ये एल डैश हम इसको नाम दे देते हैं न्यू एल। तो एल प्लस उसका 50% इंक्रीज़ कर रहा है, एल इंटू 50/100। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 कैंसिल आउट हो गए, तो क्या आएगा ओके 3l/2। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यू लेंथ। ठीक है, ये हमारा हो गया न्यू लेंथ। सिमिलरली अब न्यू लेंथ हमारी ये हो गया, हम न्यू ब्रेड्थ को नाम देते हैं बी डैश, है ना। न्यू ब्रेड्थ को हम लोग नाम देते हैं बी डैश। तो हमारा क्या होगा एरिया, अब हमारा एरिया क्या होगा, अब हमारा न्यू एरिया को हम लोग ए डैश कर देते हैं, है ना। तो हमारा एरिया क्या होगा 3l/2 इंटू बी डैश। अब हमको क्वेश्चन में बोला है ना कि हमारा एरिया है वो इंक्रीज कर रहा है 20% से, मतलब जो पहला था एरिया एल इंटू बी, है ना, वो क्या हो रहा है 20% बढ़ जा रहा है। ठीक है, इस चेंज की वजह से हमारा 20% बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं एरिया, ए डैश क्या होगा, ए डैश हमारा होगा पुराना एरिया का, है ना, पुराना एरिया का प्लस 50%, सॉरी 20% है ना, तो 20 इंटू 100 एरिया। ठीक है, ठीक है, क्या होगा हमारा एरिया का 20% होगा। ठीक, तो क्या होगा ए प्लस a/5। तो यहाँ से हमारा एरिया निकल के क्या आएगा हमारा 6a/5। यह आया हमारा न्यू एरिया, है ना। तो न्यू एरिया की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये क्या होगा 6/5। ए की वैल्यू हमको पता है, यहाँ से हम लोग निकाली एल इंटू बी। ठीक है, दिस इक्वल टू 3l/2 इंटू बी डैश। ठीक, देखते हैं कुछ कैंसिल आउट होता है, 3 से ये जाएगा 2 टाइम्स में। ठीक है, लेंथ से लेंथ गया, है ना, तो क्या आएगा 4/5 बी इक्वल टू बी डैश। ये देखिए हमारे ब्रेड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ा, ब्रेड्थ हमारा कम हुआ। ठीक है, 4/5। ठीक है, 4/5 कम हुआ, मतलब 4/5 ओरिजिनल का। ठीक है, जो ओरिजिनल का है वो 4/5 टाइम्स हो जाएगा। 4/5 को आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 4/5 मतलब 4/5 आप करेंगे तो ये आपको आएगा 0.8। ठीक है, 0.8 बी। ये जो न्यू ब्रेड था ये वो ओरिजिनल का कितना आया 0.8%, मतलब कि 0.8 क्या है बता रहा है हमारा कि वो ओरिजिनल का 80% है। ठीक है, ओरिजिनल का हमारा 80% है, तो कितना परसेंट वो घटा, 20% वो घट गया। अगर ओरिजिनल का 80% तो वो क्या हुआ 20% हमारा ब्रेड्थ जो है वो डिक्रीज़ कर गया। क्या कर गया हमारा ब्रेड्थ जो है 20% डिक्रीज़ कर गया। ठीक है, फिर से समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंथ किसी रेक्टेंगल का लेंथ है ना वो 50% से बढ़ रहा है, किसी रेक्टेंगल का लेंथ है वो 50% से बढ़ रहा है, तो उसका एरिया जब निकाला जा रहा है बाद में कैलकुलेट करके ना, तो वो 20% से बढ़ रहा है। ठीक है, उसका जो एरिया है वो 20% से बढ़ रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है उसको ब्रेड्थ में क्या चेंजेस आए होंगे उस एरिया के बढ़ने की वजह से, है ना। तो हमने पहले क्या किया, हमने लेंथ निकाली। ठीक है, हमने क्या किया, हमने पहले न्यू लेंथ निकाली, यहाँ पे हमने न्यू लेंथ निकाल दी एल डैश। ठीक है, वो क्या हुआ ओरिजिनल क्वांटिटी का हमारा 50% बढ़ गया। ठीक, उसके बाद हमने किया ब्रेड्थ को हमने न्यू ब्रेड्थ को हमने बी डैश माना। एरिया हमको पता है कि एरिया को बोला है 20% बढ़ा, तो हमने यहाँ पे एरिया निकाल दिया 20% बढ़ा के, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, 6a/5। सिमिलरली यहाँ पे पुट कर दिया जैसे क्वेश्चन ने कहा। ठीक है, वो एरिया किसके बराबर होगा 3l/2। ठीक है, जो न्यू लेंथ है और न्यू ब्रेड्थ को हमने बी डैश मान लिया। ठीक है, यहाँ से हमारा बी डैश जो आया वो ओरिजिनल का 4b/5 आया। 4/5 क्या होता है हमारा 0.8। 0.8 मतलब क्या, जो ओरिजिनल मान लीजिए ओरिजिनल अगर 100 मीटर है ना, ओरिजिनल अगर 100 मीटर होगा तो उसका 0.8, तो 0.8 से क्या होगा 80 मीटर होगा। ठीक है, तो 80 मीटर मतलब समझ रहे हैं वो कितना घटा, 100 से कितना घटा 80 पर आया, मतलब कितना परसेंट घटा 20% घटा। तो क्या है हमारा डिक्री, यहाँ पे 0.8 भी क्या बता रहा है हमारा 20% से क्या हुआ ब्रेड्थ डिक्रीज़ हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबाइड इंक्रीज बाई 10%। ओके, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो देखिए हमको पता होना चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है हमारा L इंटू
बी इंटू हाइट। क्यूबाइड देखिए कुछ ऐसा होता है ना, जैसे आपका रूम होगा, ठीक है, ये हो गया हमारा क्यूबाइड, ठीक है, ये हो गई इसकी लेंथ, ठीक, ये होगी ब्रेड्थ और ये होगी हाइट, ठीक है, ये ऐसा होता है कुछ क्यूबाइड, है ना। तो बोला जा रहा है उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है वो 10% से बढ़ रही है। तो बेसिकली परसेंटेज का क्वेश्चन कुछ ना कुछ एप्लीकेशन, कुछ ना कुछ मिसलेनियस घुमा के ही पूछेगा, किसी न किसी में मिक्स करके ही पूछेगा ना, थोड़ा टिपिकल बनाएगा। तो ये इनिशियल एरिया हो गया हमारा, ठीक है। बाद में हमारा जो लेंथ है ना, तो देखिए कैलकुलेटर थोड़ा फास्ट करिए, है ना, क्योंकि हमको करना एग्जाम में क्या करना है, फास्ट फॉरवर्ड करना है। तो क्या होगा देखिए, L प्लस 10/100 इंटू L, तो मतलब 10% बढ़ रहा है ना, तो क्या होगा हमारा, ये 1 होगा और ये आएगा 0.1, तो क्या होगा 1.1 L होगा, 1.1 L यहाँ से निकल कर आया हमारा, ठीक है, 1.1 L यहाँ से निकल गया। सिमिलरली ब्रेड्थ भी 10% से बढ़ रहा है, तो वो क्या होगा हमारा 1.1 B होगा। सिमिलरली जो हमारा हाइट है, ठीक है, जो हमारा हाइट है वो भी 10% से बढ़ रहा है, तो वो क्या होगा 1.1 H, है ना, H डैश इसका नाम दे देते हैं, इसको B डैश का देते हैं, और ये हो गया L डैश, है ना। तो हमारा लेंथ ब्रेड्थ और हाइट निकल आया कितना। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो अब हमारा न्यू वॉल्यूम क्या होगा, 1.1 L इंटू 1.1 B इंटू 1.1 H, है ना, यही होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का स्क्वायर होता है 1.21 LB इंटू 1.1 H। सॉल्व करते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये हमारा आएगा 1.1 इंटू 1.1 आपका 1, ठीक है, 1.1 1.33, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पाएगा हमारा 1.331 LBH, ठीक है। ये है हमारा आया न्यू वॉल्यूम, ये हमारा क्या आया, न्यू वॉल्यूम आया। ओके, तो फर्दर ये क्या हुआ, क्या बता रहा है कि ओरिजिनल क्वांटिटी का 1.331% ज़्यादा, ये ठीक है। तो हमारा क्या होगा, परसेंटेज चेंज हमसे पूछा है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या होगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू हमारी ये है, डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100 ना। तो क्या होगा 1.331 LBH माइनस LBH इनिशियल वैल्यू अपॉन LBH, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू 100 रहेगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.331 इंटू 100, तो यहाँ से आएगा आपका 33.1%। क्या आया हमारा 33.1% आया। ये पॉजिटिव वैल्यू क्या दिखा रहा है कि हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या है, बढ़ रहा है। अगर निगेटिव आता तो क्या होता, हमारा वॉल्यूम घट रहा होता, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू क्या दिखा रहा है, हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कुछ भी चीज़ें नहीं है, बेसिक से चीज़ें हैं इसमें, है ना, ज़्यादा कुछ मास्टर साइंस नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाई 69%। जो हमारा एरिया है सर्कल का वो क्या है हमारा 69% से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। देन इट्स रेडियस विल बी इंक्रीज बाई 40%, ठीक है। तो हमारा रेडियस जो होगा वो क्या करेगा, कितना परसेंट से इंक्रीज करेगा, ये हमारा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है ना। तो देखते क्या है, तो पहला केस है, मान लेते हैं इनिशियल एरिया उसका R है ना। तो उसका एरिया क्या निकलेगा हमारा πr², यही निकलेगा। मान लेते हैं न्यू एरिया क्या हमारा हो रहा है, कितना परसेंट बढ़ रहा है हमारा, द एरिया ऑफ अ सर्कल इंक्रीज बाई 69%, ठीक है। तो A प्लस ओरिजिनल का कितना परसेंट बढ़ रहा है, 69% बढ़ रहा है ना, यही होगा। इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये आएगा हमारा 169 डिवाइड बाई 100A, है ना। हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे पॉइंट में, क्योंकि आगे हो सकता है कुछ कटे, तो हम पॉइंट में नहीं दे रहे हैं ना। तो ये हमारा न्यू एरिया आ गया। अब क्या बोला जा रहा है, न्यू एरिया कितना है इसके, तो न्यू एरिया हम मान लेते हैं जो हमारा सर्कल है वो जब इंक्रीज़ कर गया हमारा 69%, है ना, तो उसका जो रेडियस है ना वो हम R' मान ले रहे हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, R' मान ले रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, जो एरिया न्यू निकला है 169 डिवाइड बाई 100A, है ना, वो किसके इक्वल होगा, πr' के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। 169/100, ए की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे πr², πr² पुट कर लेते हैं, ठीक है। πr' का स्क्वायर हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों साइड हम लोग क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं ना, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड। तो ये देखिए 169 कितना का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 13 और 100 10 का स्क्वायर है, ठीक है। ये हो जाएगा R, इट कम्स टू बी R', है ना। तो यहाँ से R' जो हमारा निकला वो निकला 1.3 ऑफ R, 1.3 ऑफ R, 1.3 ऑफ R मतलब क्या बता रहा है, ये ओरिजिनल क्वांटिटी का वो 30% बढ़ा है, ठीक है। जैसे सपोज करिए
फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास 100 रुपये है ना, अगर इसको आप 20% बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, 100 प्लस 100 का 20%, कैंसिल आउट क्या क्या आएगा हमारा, 120 आया है ना। तो उसी तरह सिमिलरली पहले आर था तो उसका 30% बढ़ेगा तो कितना आएगा, 1.3 आर। इसका मतलब क्या करना, क्वेश्चन चाह रहा है हमारा वो रेडियस जो है हमारा 30% क्या हुआ, इंक्रीज़ कर गया। ठीक है, रेडियस जो है हमारा वो 3% इनके न्यू रेडियस देखिए 1.3 आर निकाल के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, फॉर क्लैरिफाई के लिए। अब जो न्यू रेडियस आया वो कितना आया हमारा, 1.3 आर है ना। न्यू रेडियस हमारा आया 3 आर। तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, परसेंटेज चेंज क्या होगा, फाइनल वैल्यू क्या है हमारी आई 1.3 आर। इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी आर डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100 है ना। क्या आर सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1.3 आर में से 1 गया तो कितना आया 0.3 डिवाइड बाई 1 इंटू 100। ये कितना निकल के आया हमारा 30% है ना। तो वही चीज़ है, 30% हमारा क्या है, इंक्रीज़ हुआ। पॉजिटिव आया वैल्यू मतलब इंक्रीज़ हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अब। ये कह रहा है कि द प्राइस ऑफ अ शुगर हैज़ इंक्रीज बाई 17%। तो प्राइस जो है वो शुगर का क्या आ रहा है, 17% से इंक्रीज कर जा रहा है। अ पर्सन वांट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 5%। तो किसी पर्सन को अपना एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है, वो उसके हिसाब से 5% ही बढ़ा रहा है। मतलब अपना जो खर्च है, एक्सपेंडिचर जो है वो केवल 5% ही बढ़ा रहा है। बाई अप्रॉक्सीमेटली 5% शुड ही डिक्रीज हिज कंजप्शन। तो वो कितना परसेंट अपना कंजप्शन डिक्रीज़ करेगा, ठीक है, वो कितना परसेंट से अपना कंजप्शन डिक्रीज़ करेगा। अप्रॉक्सीमेटली पूछा जा रहा है ना, अप्रॉक्सीमेटली, तो कुछ पॉइंट में आएगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो मान लीजिए आपको 100 रुपये में वो बंदा 100 रुपये खर्चा करता था ना, 100 रुपये खर्चा करता था वो पर्सन जो है वो 100 रुपये खर्चा करता था है ना चीनी में। अब इसका रेट बढ़ गया 17%, तो कितना हो जाएगा 117%। देख लीजिए 100 प्लस 100 का 17% कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या ऐड करने पाएगा 117। ठीक है, वो 100 रुपये ये रेट है शुगर का है ना, प्रेजेंट रेट, मतलब इनिशियल रेट था, ये फाइनल रेट है जब हमारा बढ़ गया 17%। ठीक है, अब बंदा जो है वो भी 100 रुपये ही खर्चा करता था चीनी लेने में। ठीक है, लेकिन अब वो अपना क्या हो रहा है, जब चीनी का रेट बढ़ गया, ठीक है, तो वो अपना एक्सपेंडिचर, अपना खर्च क्या है वो 5% से बढ़ा रहा है। कितना बढ़ा रहा है, 5% से। तो 5% से बढ़ा तो कितना बढ़ाया 105। ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है कि बाई व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज कंजप्शन। तो अपना कंजप्शन को कितना घटाएगा, वो तो 105 रुपये में चीनी है, लेकिन एक्चुअल में रेट कितना चल रहा है प्रेजेंट में 117 रुपये, लेकिन वो खर्च कितना करना चाह रहा है 105। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे परसेंटेज चेंज क्या होगा। अब देखिए फाइनल वैल्यू हमारी ये होगी, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो क्या होगा 105 माइनस 117 डिवाइड बाई 117 इंटू 100। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या आएगा हमारा -12 डिवाइड बाई 117 इंटू 100 है ना। तो ये होगा अप्रॉक्सीमेटली आएगा 10.27%। निगेटिव है, निगेटिव दिखा रहा है क्या, निगेटिव क्या यहाँ पे सिम्बलाइज कर रहा है, निगेटिव ये बता रहा है कि हमारा वैल्यू क्या है, डिक्रीज़ कर रहा है। क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है हमारा डिक्रीज़ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो निगेटिव वैल्यू डिक्रीज़ कर रहा है, कितना कर रहा है 10.27, मतलब अप्रॉक्सीमेटली पूछा गया तो कितना आएगा हमारा 10.3% से वो अपना क्या करेगा, कंजप्शन डिक्रीज़ करेगा। 10.3% हमारा क्या होगा, कंजप्शन डिक्रीज़ करेगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा ट्रिकी मिलते हैं, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। पहले हमारा क्या हुआ फिर से समझ लीजिए, शुगर हमने पहले माना 100, ठीक है, 100 रुपये का शुगर है, बाद में 17% बढ़ के कितना गया 117 रुपये गया। अब मान रहे हैं कि जो बंदा है वो पहले 100 रुपये खर्चा करता था शुगर में, तो उसको पहला क्या कंजप्शन रेट उसका क्या था 100% था। पहला उसका कंजप्शन रेट क्या था 100%। 100 रुपये की चीनी मिल रही है, हम 100 रुपये खर्चा कर रहे हैं, मतलब 100% अपना हम खर्चा कर रहे हैं। बट फर्दर क्या हो रहा है, जब हमारा शुगर का प्राइस बढ़ जा रहा है, शुगर का प्राइस हाइक कर जा रहा है, कितना परसेंट से 17% से, तो हमारा क्या हो रहा है, कंजम्पशन क्या हो रहा है, गिर रहा है। लेकिन उसने एक्सपेंडिचर अपना नहीं गिरा, उसने एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाया 5% ही बढ़ाया। अगर वो 17% बढ़ाता तो ठीक है लेवल अप रहता, बट उसने कितना अपना कंजप्शन बढ़ाया, केवल 5% बढ़ाया। ठीक है, 5% अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया, तो कंजप्शन वो क्या करेगा, गिरेगा ही गिरेगा। जो पहले 100 रुपये में जितना पाता था वो चीनी, अब वो 105 में उतना तो पाएगा नहीं, क्योंकि अब रेट कितना हो गया 117 रुपये हो गया है। तो उसको क्या होना, कंजप्शन अपना गिराना पड़ेगा। कंजप्शन गिरा, कितना गिरा, अब किसके रिस्पेक्ट में किसको पूछा जा रहा है, ये हमारा होगा फाइनल वैल्यू, वो हो जाएगा हमारा इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल इंटू 100 हमारा परसेंटेज चेंज आ जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा है। नेगेटिव साइन क्या हमारा डिनोट कर रहा है, नेगेटिव साइन ये डिनोट कर रहा है कि हमारी वैल्यू क्या आ रही है, घट रही है। वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है ना। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ बैट्समैन स्कोर 110 रन विच इंक्लूडेड 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेस, व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक रनिंग बिटवीन द विकेट्स। ओके, ठीक है, तो 3 बाउंड्री का मतलब क्या है 4 रन, मतलब 4 रन वाले कितने हैं ठीक है, चौके कितने लगे, चौके उसके 3 लगे और 8 छक्के लगे, 110 रन बनाया है। तो ठीक है, पहले निकालते हैं कितने उसके क्या होंगे
रनिंग बिटवीन द विकेट मतलब कितना उसने सिंगल डबल ट्रिपल से लिया, सिंगल डबल ट्रिपल से कितना लिया वो हम निकालते हैं, है ना। सॉरी, ठीक है। तो 3 बाउंड्री 110 हम मान लेते हैं, जो ये रनिंग बिटवीन द विकेट लिया उसको हम एक्स ले लेते हैं। तो क्या होगा, 3 बाउंड्री मतलब 3 इंटू 4, ठीक है, प्लस 8 6 मतलब 8 इंटू 6 और प्लस एक्स, है ना, प्लस एक्स होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, 110 4 3 जा 12 8 6 जा 48 प्लस एक्स, ठीक है। ये हमारा सॉल्व करने तो क्या आएगा 60 प्लस एक्स इसको टू 110 मतलब एक्स क्या होगा हमारा 50। अब वो 50 रन बनाया कैसे, रनिंग बिटवीन द विकेट से, मतलब सिंगल डबल ट्रिपल से उसने कितना रन बनाया 50 रन बनाया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट, कितना परसेंट होगा टोटल स्कोर का। तो हम मान लेते हैं टोटल परसेंट का वो y% है ना, टोटल परसेंट का वो y% है, तो 110 का वो y% है ना, वो कौन है 50, तो y बराबर क्या होगा 50 इंटू 100 डिवाइड बाई 110, जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा हमारा 500 डिवाइड बाई 11, ये हमारा क्या निकल कर आया हमारा 500 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, हाँ 11 4 जा, क्योंकि हमारा देखिए फ्रैक्शन में है ना तो हमको फ्रैक्शन में करना पड़ा, 11 4 जा 44 6 गया, 11 5 जा 55, ठीक है, 55 और 5 60 हो जाएगा, ये आएगा हमारा, ठीक है। हमारा क्या ऑप्शन निकल गया 45 5 डिवाइड बाई 11%, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। तो एक ये पैटर्न हो गया क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 स्टूडेंट अपीयर एट एन एग्जामिनेशन, 2 स्टूडेंट अपीयर करते एग्जामिनेशन, वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर दैन द अदर, है ना, ओके, एंड हिज मार्क्स वाज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, ओके 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 एंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम, ठीक है। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा लैंग्वेज टिपिकल है ना, तो लैंग्वेज को हमको देखना पड़ेगा, है ना, लैंग्वेज थोड़ा टिपिकल है तो लैंग्वेज को देख के चलना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारा क्या 2 स्टूडेंट अपीयर इन एग्जामिनेशन, ठीक है, 2 स्टूडेंट, एक का स्कोर जो है वो दूसरे से क्या है 9 मार्क्स ज़्यादा है, एंड हिज स्कोर, एंड उसी का स्कोर 56% मार्क्स टोटल सम के 56% है ना। तो मान लेते हैं 2 बंदे हैं ए और बी, एक का मार्क्स एक्स है तो दूसरा क्या होगा x + 9, ठीक है। अब इस बंदे का जो है मार्क्स है, ठीक है, इसका क्या होगा x है तो इसका क्या होगा x + 9। अब इस बंदे का जो मार्क्स है ना ये टोटल का 56% है, तो पहले टोटल मार्क्स कितना होगा हमारा, टोटल मार्क्स हो जाएगा 2x + 9, है ना, 2x + 9 का, ठीक है, 2x + 9 का 56%, 2x + 9 का 56% कौन है x + 9, ठीक है, टोटल का 56% कौन है x + 9। फिर समझिए 2 स्टूडेंट अपीयर होते हैं एग्जामिनेशन में, है ना, 2 स्टूडेंट अपीयर होते हैं एग्जामिनेशन में, एक का मार्क्स दूसरे से क्या है 9 ज़्यादा है, एक का मार्क्स दूसरे से क्या है 9 ज़्यादा है, और इसी बंदे का जिसका मार्क्स 9 ज़्यादा है वो टोटल मार्क्स का क्या है 56% है, उसका मार्क्स जो है वो टोटल मार्क्स का कितना है 56% है, ठीक है। तो इसको करते हैं सॉल्व, इसको कैंसिल आउट करके देखते हैं, है ना, इसको कैंसिल आउट करके देखते हैं। तो ये कैंसिल आउट होगा कितना आएगा 228 और ये होगा 50, फर्दर कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 14 होगा, ये हो जाएगा 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, उधर क्या हो जाएगा हमारा 25x और प्लस ये क्या होगा हमारा, सॉरी 25x और प्लस 225, ठीक, 14 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 28x, है ना, और 28x आया, ठीक है, 28x आया, चीज़ें सही जा रही हैं, और ये आएगा हमारा 126, है ना, ठीक है। हाँ, तो अब बस क्रॉस एक तरफ लेते हैं, x वाले टर्म को एक तरफ लेते हैं और न्यूमेरिकल को एक तरफ लेते हैं, तो 28x में से 25x जाएगा तो कितना बचेगा 3x, है ना, और 225 में से 126 माइनस करिए तो यहाँ क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा 9, है ना, और 11 में से 2 गया तो फिर आया 9, ठीक, 99, 3x = 99, तो x बराबर क्या आएगा हमारा 33, x बराबर हमारा आएगा 33। अब x बराबर हमारा 33 आ गया तो हमको a की वैल्यू पता चल गई यहाँ से 33, और b की वैल्यू क्या होगी, इसमें 9 ऐड कर देंगे तो 33 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 42, तो हमारी 2 वैल्यू आ गई कितना 33 और 42, ठीक है, 33 और 43 कौन से ऑप्शन में है, ये हमारा, ठीक है।
तो अगर आप ऐसे भी नहीं, अगर आप इजीली टैकल करना चाहते तो ऑप्शन से भी कर सकते थे, है ना, निकाल के, बट हम बेसिक से चलेंगे कि कॉन्सेप्ट जो हमारा क्या आएगा उससे। पहला मार्क्स हमने ए लिया, दूसरे का बी लिया। क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा कि जो बंदा x+9 पाया है ना, वो टोटल सम का 56% है। एक तरीके से ऐसे कर लिए, अगर ये बंदा टोटल का 56% है तो x वाला क्या होगा, टोटल का कितना होगा, 44% होगा। अगर ये 56% है तो ऊपर वाला कितना होगा, 44। ये दोनों मिला के तो 100% लाएंगे ना, तो वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं हम, तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल्स 40% ऑफ एप्पल्स एंड स्टिल है 420 एप्पल्स ओरिजिनली ही हैड। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास शुरुआत में कितने एप्पल हमको नहीं पता, बट हमने उसका 40% सेल किया। हमने ओरिजिनल जो एप्पल है उसका क्या किया, 40% सेल कर दिया, तो हमारे पास कितने बचे, 420 एप्पल्स हमारे पास बचे, है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सपोज दैट फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 रुपये है ना, 100 रुपये है, उसका 20% कितना होगा, 20 रुपये होगा। अगर हम 20 रुपये खर्चा कर दे तो हमारे पास कितना बचेगा, 80 रुपये। 80 रुपये मतलब क्या होगा, हमारा ओरिजिनल का 80% बचा, है ना। तो सिमिलरली वही केस इसमें देखेंगे, अगर हमारे पास एक्स एप्पल है ना, उसका 40% हम खर्चा कर दिए, 40% हमने क्या किया, सेल कर दिए, तो हमारे पास जो बचा है वो कितना परसेंट बचा होगा, 60% बचा होगा ना, क्योंकि टोटल क्वांटिटी क्या होगी, 100% होगी। अगर 40% सेल कर दिए तो हमारे पास कितनी बची, 60% बची। तो वही क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मान लेते हैं जो ओरिजिनली हमारी है, हम एक्स ले लेते हैं, तो एक्स का क्या होगा, अगर 60% जो हम निकालेंगे, एक्स का जो 60% निकालेंगे ये किसके इक्वल होगा, 420 के इक्वल होगा। हाँ, कट आउट करके देखते हैं, है ना। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 7 जा 42 70, तो x बराबर क्या आएगा, 70 × 100, है ना। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 700, सॉरी 70 × 100 नहीं, 70 × 10 होगा, ओके 70 × 10, तो ये हो जाएगा हमारा 700 एप्पल। ठीक है, तो इनिशियली हमारे कितने एप्पल थे, 700 एप्पल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ अ नंबर फ्रॉम 1 to 70 हैव 1 और 9 इन द यूनिट डिजिट। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा कुछ नहीं है, क्वेश्चन देखिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो 1 से 70 तक आपके टोटल नंबर कितने होंगे, 1 से 70 तक टोटल नंबर कितने होंगे, 70 नंबर होंगे, 70 नंबर। अब देखिए 1 से लेके, है ना, 1 से लेके 10 तक के बीच में कितने नंबर पे आ रहा है हमारा यूनिट डिजिट 1 और यूनिट डिजिट 9, 2 नंबर में मिल रहे हैं, 2 नंबर में मिल रहे हैं। सिमिलरली जब आप 11 से जाएंगे 20 तक, तो किस पे मिलेंगे, एक तो 11 पे मिलेगा और एक 19 पे मिलेगा, इसमें 2 डिजिट मिल रहे हैं, है ना। इसमें 2 डिजिट मतलब हर एक 1 से लेकर 10 तक, है ना, 1 से लेकर 10 तक आपको 2 मिल रहे हैं। हमारे जो फेवरेबल कंडीशन है 1 और 9 इट्स यूनिट डिजिट। ठीक है, 70 तक ही जाना है, 99 तक की बात होती है तो फिर वहाँ पे कुछ और होती है, बात यूनिट डिजिट की हो रही है ना। ओके, सिमिलरली 11 से 20 हो गया। सिमिलरली आप देखिए 31 से आप 40 के बीच में देखिए, तो यूनिट डिजिट आपको 1 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और कहाँ मिलेगा, 9 हमारा कहाँ मिलेगा, 39 पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 मिल रहे हैं, मतलब हर एक पेयर में हमको कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, है ना। तो कितने पेयर बनेंगे, एक 1 to 10 में एक पेयर बना, फिर 11 to 20 में एक पेयर बना, मतलब 2 नंबर मिले, है ना, 2 नंबर मिले। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे, ऐसे 7 पेयर होंगे, तो हर एक में 2 नंबर मिल रहे हैं, तो कितने होंगे, 14 नंबर मिलेंगे। ठीक है, वो 14 नंबर कौन कौन से होंगे, ठीक है, वो 14 नंबर कौन कौन से होंगे, देखिए 11 होंगे, सॉरी पहला नंबर तो हमारा 1 ही होगा, 1 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 19 होगा, 21 होगा, 29 होगा, 31 होगा, 39 होगा, 41 होगा, 49 होगा। ठीक है, फिर आगे 51 होगा, 59 होगा, 61, 69। ठीक है, ओके 61, 69, इतना ही नंबर मिलेंगे हमारे। तो देखिए कितने काउंट करिए, कितने हो गए हमारे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो हमको परसेंटेज पूछा जा रहा है कितना परसेंट है टोटल नंबर का। ठीक है, टोटल का हमारा कितना परसेंट है। ठीक है, तो बस परसेंटेज निकालना है। टोटल हमारे कितने हैं, 14 नंबर हैं, आउट ऑफ टोटल नंबर कितने हैं हमारे, 70। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, 14 5 या 70 होता है, 5 से ये करेंगे 20 आएगा, कितना निकल गया हमारा, 20%। कितना निकल गया हमारा, 20%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ a इक्वल टू x% ऑफ y, है ना, एंड b इक्वल टू y% ऑफ x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, a बराबर जो है वो x% ऑफ y है,
और b जो है वो y% ऑफ x है, ठीक है। तो करके देखते हैं जैसे क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फिर कंपैरिजन करेंगे। तो a जो है ना वो y का क्या है, x% है, y का x% है, और जो b है ना, जो b है वो x का क्या है, y% है। देख रहे हैं दोनों हिसाब से क्या आ रहा है हमारा, सेम आ रहा है ना, XY/100, और यहाँ से भी क्या आ रहा है, XY/100 आ रहा है ना, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके आ रहा है। बट हम एक एग्जांपल से देखते हैं ना, हम x और y को मान लेते हैं, x को मान लेते हैं हम 100, है ना, ओके, और y को मान लेते हैं हम लोग 20, ठीक है। तो देखिए 100 का 20%, 100 का 20% क्या होगा, 20, बट 20 का 100% क्या होगा, 20, ठीक है। इस हिसाब से देखिए समझ के, है ना, इस हिसाब से मेरी वैल्यू क्या हो रही है, सेम हो रही है ना। अगर आप 100 का 20% निकालेंगे तो भी आपको 20 मिल रहा है, अब 20 का अगर 100% निकालें तो आपको क्या मिल रहा है, 20 मिल रहा है। तो इस केस में भी देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ें आ रही हैं इक्वल, और इस न्यूमेरिकल वैल्यू से अगर फील करा के देखें तो यहाँ से भी वही चीज़ आ रही है। मतलब क्या होगा, एज स्मॉलर देन बी, एज ग्रेटर देन बी, ड्यूरेशन बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एक्स स्मॉलर देन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। इफ़ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी देन b% ऑफ 20 इज सेम एज द, ओके। अगर 20% ए का b है तो b% ऑफ 20 इज सेम एज, तो ये ऑप्शनल चेकअप करना है ना। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द सर्टेन स्कूल 20% ऑफ स्टूडेंट आर बिलो 8 ईयर्स ऑफ एज। किसी स्कूल में 8 ईयर्स के बिलो वाले बच्चे कितने हैं, 20% है ना टोटल नंबर के, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट एबव 8 ईयर्स ऑफ एज इज 2/3 ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ 8 ईयर्स ऑफ एज, ओके, विच इज़ 48, है ना, ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, ओके ओके। अब देखिए यहाँ पे 3 केस बन रहा है ना। एक केस बन रहा है जो बच्चे 8 साल के नीचे हैं, ठीक है, एक बच्चे जो हैं वो 8 साल के नीचे हैं, एक बच्चे जो एक्यूरेट 8 के बराबर है, और एक बच्चे जो हैं 8 से ग्रेटर है, ठीक है, ठीक है। ये 3 केस बन रहा है इसमें। इन सर्टेन स्कूल 20% ऑफ स्टूडेंट बिलो 8 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, है ना, हम मान लेते हैं जो स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट है ना, जो टोटल स्टूडेंट है वो x है। हमने मान लिया कि जो टोटल स्टूडेंट है वो क्या है, x है, ठीक है। अब इस 20% जो है इसके क्या है, हमारे बिलो एज है। तो 20% क्या होगा, x का 20%, है ना, ये क्या होगा 0.2x होगा, ठीक है, 0.2x होगा। तो हम ले लेते हैं बिलो, है ना, बिलो 8 ईयर्स, ये कितने हमारा निकल के आएगा, 0.2x आया। अब क्या पूछा जाए, नंबर ऑफ स्टूडेंट एबव 8 ईयर्स ऑफ एज इज 2/3 ऑफ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ 8 ईयर ऑफ एज विच इज 48। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट एबव 8 ईयर्स एज, है ना, 8 साल के जितने, मान लीजिए 8 साल के जितने ऊपर वाले हैं उसको हमने y ले लिया, वो कि 2/3 ऑफ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ 8 ईयर ऑफ एज विच इज 40, है ना। 2/3 किसके हैं, 48 के हैं, 2/3 किसके हैं, 48 के हैं, है ना। ये कौन है, एबव वाले, तो हम लिखते हैं एबव 8 ईयर्स, एबव 8 ईयर्स वाले कितने हैं, 2/3 किसके हैं, 48। और एक्चुअल में 48 है क्या, जो एक्चुअल में है, जो एक्चुअल में 8 ईयर्स के हैं, जो एक्यूरेट 8 ईयर्स के हैं वो कितने हैं, 48। 2/3 ऑफ 48 कितने हमारे आएंगे यहाँ से निकल के, 2/3 ऑफ 48 कितने निकल आएंगे, ये हो जाएगा 16, ये हो 32। और इन तीनों का सम, है ना, इन तीनों का सम, इसका सम, इसका सम और इसका सम, इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। तो बस लगा देते हैं 0.2x प्लस 32 प्लस 48 इट कम्स टू बी x, है ना। इस पॉइंट को उधर ले जाते तो क्या आएगा हमारा 0.8x आएगा, स्क्वायर कर देते हैं, ये देखो 2, ये देखो 80, है ना। तो x बराबर यहाँ से क्या हमारा निकल के आया, x बराबर हमारा निकल के आया 80 डिवाइड बाई 0.8, है ना, 80 डिवाइड बाई 0.8, ओके, 80 डिवाइड बाई 0.8 है ना, हाँ ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, ओके, तो क्या हमारा निकल के आएगा 80, ठीक है। ये कट आउट होगा, 8 से जाएगा 10 टाइम्स में, 10 × 10 100, सॉरी 100 आएगा, ठीक है। तो
तो कितने हमारे बच्चे आए, हमारे 100 बच्चे आए, ठीक है। कितने हमारे बच्चे हैं, 100 हैं। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी सर्टेन स्कूल में मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं, x है ना। तो 20%, उसका जो 20% है वो स्टूडेंट कौन है, बिलो 8 ईयर्स है, 8 साल से कम उम्र वाले कितने हैं, 20% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के। फिर बोला क्या जा रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट एबव 8 ईयर्स ऑफ एज, 8 साल के ऊपर वाले जितने हैं ना, 8 साल के ऊपर वाले जितने बच्चे हैं वो कितने, 2/3 है। किसके 2/3 है, जो एक्चुअल में 8 साल के हैं, जो एक्यूरेट 8 साल के बच्चे हैं उनका क्या है, 2/3 है। कौन, जो 8 साल के ऊपर वाले हैं। और एक्चुअल 8 वाले की संख्या कितनी दी गई है, 48 दी गई है। तो हमसे पूछा है व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हमने वैसे क्वेश्चन बोला वैसे पहले हमने बिलो एज का निकाल दिया, 20% है, 0.2x हो जाएगा, ठीक है। ए बाई बी एच का हमको बोला 2/3 ऑफ 48, तो इसको सॉल्व किया, क्या है हमारा 32 आया। फिर एक्चुअल 8 वाला हमको दिया है क्वेश्चन में कि हमारा कितना है, 48 है। एक्चुअल 8 वाले कितने हैं, 48 है। सबका सम किसके बराबर होगा, एक्स के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के बराबर होगा। सिमिलरली उसको सॉल्व किया हमने, एक्स की वैल्यू निकाली, हमारे एक्स की वैल्यू कितनी आई, 100, है ना। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट द सम ऑफ 5% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी इज 2/3 द सम ऑफ 6% और फाइंड द रेशियो ऑफ ए टू बी। ठीक है, ठीक है। 2 नंबर है हमारे पास, है ना। जैसे क्वेश्चन करा वैसे हम करें। 2 नंबर है ए और बी, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सच दैट द सम ऑफ 5% ऑफ ए, ठीक है, 5% ऑफ ए, ठीक है, प्लस 4% ऑफ बी, 4% ऑफ बी इज, ये क्या है, 2/3 है। 2/3 किसके है, 6% ऑफ ए, 6% ऑफ ए प्लस 8% ऑफ बी, 8% ऑफ बी। बस सिंपल सा इक्वेशन है, सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5a/100, है ना, प्लस इसको लिख सकते हैं 4b/100। सिमिलरली इधर क्या लिख सकते हैं, 2/3, है ना, 6a/100 प्लस 8b/100, है ना। ये चीज़ हम लिख सकते हैं जैसे हमारा क्वेश्चन कहा, ठीक है। अब 100 हमने कॉमन ले दिया दोनों साइड से, तो 100 हमारे क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 100 हमारे क्या होंगे, दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। 100 हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हमारा ये 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, 5 3 जा 15a प्लस 4 3 जा 12b, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या देगा 12a प्लस 8 2 जा 16b, है ना। उसको इधर ले जाते हैं, उसको उधर जाते हैं, तो इधर क्या हमारा बचेगा, 15a में से हमारा 12a गया, तो कितना बचा हमारा, 3a बचा, विच इम्प्लाइज 3a ये किसके इक्वल होगा, 12a उधर और 16 उधर, तो कितना बचा 4b। तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमको पूछा है a/b का रेशियो। तो यहाँ से हमारा a/b का रेशियो क्या आएगा, a/b अगर हम लेते हैं तो a/b हमारा किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 4/3 के इक्वल होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई स्टूडेंट मल्टीप्लाइड नंबर बाई 3/5 इंस्टीट्यूट ऑफ 5 व्हाट परसेंटेज इन द कैलकुलेशन। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस सेशन में हमने ऐसा क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो फिर से हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या करा है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3। एक स्टूडेंट जो है किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दे रहा है 3/5, जो कि उसको मल्टीप्लाई कितना करना था, 5/3। तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन दिस कैलकुलेशन, तो कितना कैलकुलेशन में परसेंटेज एरर आया, ठीक है। तो मान लेते हैं वो नंबर x है ना, वो नंबर x है, उस नंबर में उसको मल्टीप्लाई करना था 5/3। तो क्या हमारा निकलता नंबर 5/3x, सॉरी 5/3x। बट उसने क्या किया, उसने मल्टीप्लाई किसका कर दिया, 3/5 का, उसने मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 का, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 का, तो उसको क्या नंबर मिला, 3/5x। हमको क्या बोला है, परसेंटेज चेंज पूछा है, उसको करना था क्या, ये बस उसने कर क्या दिया ये। अब इसकी वजह से क्या उसकी कमियाँ होगी, बस देखते हैं, जाहिर सी बात है 3/5x माइनस 5/3x डिवाइड बाई 5/3x, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, इंटू 100 होगा, है ना, इंटू यहाँ पे 100 होगा, परसेंटेज पूछा जा रहा है ना। तो क्या निकल के आया हमारा, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, हमारा क्या निकल आया 15, है ना। 3 3 9x माइनस 5 5 5 25x, दिस होल डिवाइड बाई 5/3x, है ना। x से x सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर हमारा क्या बचेगा 25, ऊपर हो जाएगा हमारा -16 डिवाइड बाई 15 इंटू 3/5, ठीक है। 3 से ये गया 5, इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना आया, 16/-16/25, है ना। परसेंटेज है तो इंटू 100 मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा हमारा 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 16 चौका 64, है ना, 64। तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है हमारा, कि वो घट रहा है, वो वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है हमारा, है ना, वो वैल्यू क्या हो रहा है हमारा, घट रहा है। तो इसका मतलब कितना हमारा आंसर आएगा 64%, वो वाला भी एरर आया, ठीक है।
ठीक है, ये चीज़ है तो हमने पिछली क्लास में की थी। आगे बढ़ते हैं। इन अ इलेक्शन between two candidates, one got 50%, 55% of a total valid votes, 20% of votes were invalid. ओके ठीक है, ये जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है जितना, ओके, द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट द अदर कैंडिडेट गॉट। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़रा टिपिकल नहीं है, बस लैंग्वेज का खेल है ना। देखते हैं, देखिए दो कैंडिडेट है ना, दो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वॉज 7,500, ठीक है, जो टोटल वोट पड़े हैं ना वो कितने हैं, 7,500। बट हमसे क्या बोला है कि 20% ऑफ वोट्स वर इनवैलिड। 20% हमारा जो वोट है वो क्या है, हमारा इनवैलिड है, ठीक है, ठीक है। 20% जो है इनवैलिड है, मतलब ये ठीक है, 20% हमारा इनवैलिड है, तो मतलब इसका क्या होगा, 20% हमारा फॉल्ट हो गया। 20% हमारा, इसका हमारा जो 20% क्या होगा हमारा ख़त्म। तो ये बचा कितना, 80% एक्चुअल का बचा होगा ना, कैंसिल आउट करके देखते हैं, ठीक है। ये 2 टाइम्स में ये जगह 5 से इसको काटते हैं तो 15, मतलब 1500 वोट हमारे क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। 1500 वोट हमारे क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो बचे कितने हमारे वोट, वैलिड वोट कितने बचे, 7,500 माइनस 1500, ये आएगा हमारा 6,000। तो हमारे वैलिड वोट कितने आए यहाँ से, वैलिड वोट कितने आए हमारे, 6,000, ठीक है, 6,000 हमारे वैलिड वोट आ गए, ठीक है। अब क्या हुआ, क्वेश्चन कह रहा है कि वन कैंडिडेट गॉट 55%, एक कैंडिडेट जो है वो इसका 55% पा रहा है, ठीक है। तो 6,000 का है ना, 55% हम निकालते हैं, ठीक है। 55%, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 6 5 30, 30 और 3 33, ठीक है। एक बंदा पाया मान लेते हैं ए वाला जो है वो पाया 3300 वोट, तो बी वाला कितना पाएगा, 700 हो गया, 4,000 तो 2700, ठीक है। एक बंदा पाया 3300 वोट, एक पाया 2700। तो जो हमारा कौन, जो हमारा ए वाला है, ए वाला कितना है, 55%। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अदर कैंडिडेट का पूछा जा रहा है, अदर कैंडिडेट। तो अदर कैंडिडेट हमारा क्या होगा, 2700, जो बी वाला है, क्योंकि ये 3300 किसका है, टोटल वोट का क्या है, 55% है ना। बट हमसे पूछा किसका जा रहा है, अदर कैंडिडेट का। अदर कैंडिडेट कितना होगा, 2700 वोट, ठीक है। तो आज का सेशन हम यही पे एंड करते हैं ना, तो मिलते हैं अगले सेशन में, फिर और देखेंगे परसेंटेज के क्वेश्चन के साथ। तब तक आप रिवीजन करिएगा, ठीक है।